अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम फंक्शन के इस तीसरे और आखिरी लेक्चर में हमने तीन मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक पढ़ने हैं। इससे पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर करना सीखा, फिर उसके बाद हमने फंक्शंस को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है, फिर उसके बाद हम एक सिंगल वैल्यू को हम आर्गूमेंट को हम पैरामीटर में कैसे पास कर सकते हैं, फिर फंक्शन को कॉल करना, ये सारी चीज़ें तकरीबन हम पढ़ चुके हैं। आज हमने जनाब तीन मुख्तलिफ और आखिरी टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ये है कि हम मल्टीपल आर्गूमेंट्स को कैसे हम पैरामीटर में पास कर सकते हैं। मतलब ये है कि मल्टीपल आर्गूमेंट्स हमारे पास होंगे और पैरामीटर एक होगा, तो ये कैसे किया जा सकता है, ये हम आज पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये होगा कि एक लिस्ट हमारे पास है, उस लिस्ट को हम एज एन आर्गूमेंट कैसे पास कर सकते हैं, तो ये दूसरा टॉपिक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आखिरी टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे जनाब पास स्टेटमेंट, तो ये भी हमने आज के इस क्लास के अंदर जो है वो सीखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इससे पहले क्लास के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि हम एक सिंगल आर्गूमेंट को पैरामीटर में कैसे पास कर सकते हैं। उसके लिए जनाब आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। डिफ टेस्ट के नाम से आपने एक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर आपने एक पैरामीटर ए के नाम से कॉल कर दी। अब अगर यहाँ पे प्रिंट करना चाहे तो इस ए को आप प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करने से पहले आपने आर्गूमेंट इसको पास करने हैं, क्योंकि इस वक्त कोई रिज़ल्ट आपके सामने अगर खाली आप यहाँ पे टेस्ट को कॉल करेंगे तो याद रखिएगा खाली टेस्ट का कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आपने कोई ना कोई एक आर्गूमेंट देना है। सपोज़ 40 आप आर्गूमेंट देंगे, ये 40 वैल्यू जाएगी ए के अंदर स्टोर होगी, फिर प्रिंट के ज़रिए से प्रिंट होगी, तो रिज़ल्ट आपका 40 आ जाएगा। ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। आज जनाब हम क्या करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जनाब यहाँ पर जो 40 वैल्यू आपको नज़र आती है, ये 40 और 30 और 60 और 70 कुछ इस तरह मल्टीपल वैल्यू हो, या हो सकता है कि मतलब आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू हो तो स्ट्रिंग मल्टीपल हो। तो ये जनाब हमने यहाँ से करना है डिलीट। अब यहाँ पे आते हैं जनाब, हम इसको पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाना है। सपोज़ यहाँ पे मैंने लिखा डिफ, और इधर जनाब मैं लिखता हूँ टेस्ट के नाम से। अब अगर यहाँ पे हम एक ऐसा पैरामीटर बनाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएंगी। अब मल्टीपल वैल्यू के लिए हमने जो पैरामीटर बनाना है, आप यहाँ पे किड्स के नाम से बना सकते हैं, मैं किड्स के नाम से बना रहा हूँ। लेकिन इस किड्स के अंदर अब मल्टीपल किड्स आएंगे, यानी अहमद है, अली है, सजाद है, कुछ इस तरह। यहाँ पे फिर आपने स्टार्ट में जो है वो स्टेरिक यूज़ करना है। ठीक है जी, स्टेरिक आप यूज़ करेंगे। स्टेरिक को यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इधर आप लिखिए प्रिंट। प्रिंट के अंदर आप लिखेंगे कि जनाब द यंगेस्ट चाइल्ड इज। अब इस के बाद आपका स्ट्रिंग खत्म। अब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, जिसको हम कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर बोलते हैं, ये प्लस ऑपरेटर आपने यूज़ करना है। आगे आपने ऊपर जो पैरामीटर्स लिखा हुआ है उसको आपने कॉल करना है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने 2 1 कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये 2 यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको अभी मैंने समझाना है। अब यहाँ पे आपने इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। आगे जनाब हम यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करेंगे, और फंक्शन को कॉल करने के बाद इसके अंदर ओपन ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मैंने सपोज लिखा अहमद, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा जनाब अली। अब यहाँ पे मैंने लिखा मिसाल के ऊपर फ़हीम, ठीक है जी, और एक और नाम आखिर में ऐड करता हूँ, सपोज सज्जाद। अब ये 4 मुख्तलिफ यहाँ पे बच्चे जो है वो मैंने ऐड किए। अहमद है, अली है, और फ़हीम है, और सज्जाद है। अब जिस तरीके से हम लिस्ट के अंदर वैल्यू पास करते थे, आपको पता है कि वैल्यू हम उसके अंदर स्टोर करते, फिर हम जब किसी वैल्यू को आप प्रिंट करते कोई ख़ास वैल्यू, पूरा लिस्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ख़ास वैल्यू को आपने प्रिंट करना होता तो फिर उसके लिए जनाब आपने यहाँ पे किड्स के सामने या उस लिस्ट के नाम को लिखते हुए उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई ख़ास नंबर, जिसको हम इंडेक्स नंबर भी कह सकते थे, तो वो इंडेक्स नंबर फिर यहाँ पे आप कॉल करके उसको प्रिंट करते। अब यहाँ पे जनाब हम बिल्कुल उसी तरह, यानी मतलब ये कि अगर हम इसको लिस्ट मानेंगे तो लिस्ट का शुरू जो है वो 0 है, फिर ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा। इस सूरत में आपका 2 नंबर पे जो बंदा आ रहा है या जो यहाँ पे नाम आ रहा है, तो वो नाम आपके सामने जो है वो फ़हीम प्रिंट हो जाएगा। अब इसको मैं करता हूँ जनाब डिलीट। आते हैं यहाँ पे, इधर आप देखें, मैं सपोज़ यहाँ पे लिखता हूँ डिफ टेस्ट के नाम से फंक्शन लेते हैं। अब यहाँ पे जनाब मैंने लेना है सपोज़ किड्स। अब किड्स तो आपने लेना है, लेकिन जब इस किड्स के पैरामीटर के अंदर मल्टीपल वैल्यू ने जो है ना वो आना है, तो उसके लिए आपने शिफ्ट 8 लिखना है स्टेरिक, और यहाँ पे आप लिखेंगे किड्स। ठीक है जी, यहाँ पे कॉलन यूज़ करना है, प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है द यंगेस्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे द यंगेस्ट
चाइल्ड इज, यहाँ पे इज लिखने के बाद इधर आपने प्लस ऑपरेटर यानी कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज करना है, फिर आपने किड्स वेरिएबल लेना है, इधर आप फिलहाल 2 लिख के कुछ भी लिख के। अब यहाँ पे जनाब मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैंने लेना है टेस्ट, और टेस्ट लेने के बाद इधर आप लिख के अहमद, और आगे आपने लिखना है अली, ठीक है जी, और इधर कॉमा लगा के आपने लिखना है सपोज फ़हीम, ठीक है जी, इधर कॉमा लगा के आपने यूज़ करना है सपोज सिजाद। अब ये 4 हमने मुख्तलिफ नाम यहाँ पे ऐड किए। अब इन 4 नामों में से जो नाम 2 नंबर पे आते हैं वो आपने यहाँ पे आपके रिजल्ट में आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे अहमद सबसे पहले है, अली जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन जब हम लिस्ट को प्रिंट किया करते थे तो उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि आप किसी खास वैल्यू को जब आप प्रिंट करते हैं तो उस वक्त आपने यहाँ पे 2 का मतलब ये होता है फ़हीम, यानी मतलब स्टार्ट जो है वो आपका 0 से होगा, यानी अहमद जो है वो 0 नंबर पे है, अली जो है वो 1 नंबर पे है, फ़हीम 2 नंबर पे है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं कह रहा है कि द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ फ़हीम, यहाँ पे आपको फ़हीम नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 का रिजल्ट आपके पास अली आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूँ 4 या 3, तो 4 का तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो सिजाद नज़र आते हैं, और अगर आप 0 लिखेंगे तो 0 की सूरत में आपको सबसे पहला अहमद जो है वो नज़र आ जाएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक था। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये टॉपिक है कि हम एक लिस्ट आपने बनाई, अब उस लिस्ट को आप एज एन आर्गूमेंट कैसे पास कर सकते हैं, यानी आप एक आर्गूमेंट के तौर पे लिस्ट को कैसे पास कर सकते हैं। तो उसके लिए याद रखिएगा, आप यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको मैंने करना है डिलीट करने के बाद यहाँ पे टेस्ट के नाम से आपने बनाया फंक्शन, और इसके अंदर जनाब आपने एक आम सा वेरिएबल विदाउट एनी स्टेरिक सिंबल को यूज़ नहीं करना। आप यहाँ पे जनाब फूड लिखेंगे, इधर जनाब आपने एक फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप इस वजह से चलाना है कि लिस्ट के अंदर हमेशा के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, तो उस मल्टीपल वैल्यूज़ को हम सारे के सारे प्रिंट करने अगर चाहेंगे, सारी जितनी वैल्यू है सब के सब प्रिंट करना हम अगर चाहेंगे तो उसके लिए लूप जो है वो कम से कम ज़रूरी है। हमने लूप को एक वेरिएबल जो है वो लूप के अंदर यूज़ करना है एक्स के नाम से, एन हमने यहाँ पे ऊपर जो फूड लिखा हुआ है ये वेरिएबल हम यहाँ पे कॉल करेंगे और प्रिंट एक्स करेंगे। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। टेस्ट बनाया, टेस्ट के अंदर एक पैरामीटर फूड के नाम से बनाया, फिर मैंने फॉर लूप लिया। अब फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल बनाना ज़रूरी है, और एन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमने इस फूड के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हम फॉर लूप के अंदर डालेंगे, एक्स वेरिएबल के अंदर डालेंगे फॉर लूप के ज़रिए से, फिर उसके हमने चलाना है। आगे हमने प्रिंट को एक्स वैल्यू को जो हमने प्रिंट करना है, नीचे आके यहाँ पे जो है वो मैं एक मिसाल के ऊपर फ्रूट के नाम से एक लिस्ट बना देता हूँ, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले लेना है एप्पल, फिर मैंने यहाँ पे लेना है जनाब बनाना, फिर मैंने जनाब यहाँ पे लेना है चेरी, ठीक है जी। अब यहाँ पे चेरी लेने के बाद यहाँ पे आपने लेना है जनाब ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 4 मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स है वो यहाँ पे ले लिए। अब मैं कॉल करता हूँ फंक्शंस को, टेस्ट के नाम से फंक्शन कॉल किया। अब टेस्ट के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर है वो फूड के नाम से, हम यहाँ पे इस फ्रूट वेरिएबल या लिस्ट को हम यहाँ पे जनाब करेंगे कॉल। अब इस फ्रूट के अंदर जितने फ्रूट्स पड़े हैं वो सारे के सारे यहाँ से जाएंगे, फूड जो पैरामीटर हमारे पास है इसके अंदर स्टोर होगा। फिर ये वाले फूड के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे सारे फ्रूट्स के नेम पड़े हैं वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे यूजिंग फॉर लूप, ठीक है जी। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो नीचे आके देखिए यहाँ पे आपको सारे फ्रूट जो आपने अभी दी वो तरतीब आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले एप्पल है, फिर बनाना है, फिर चेरी, फिर ऑरेंज है, तो ये सारे के सारे जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जनाब हम किस तरीके से एक लिस्ट को, जो कि फ्रूट हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट को हम कैसे कर सकते हैं कि हम एक पैरामीटर आर्गूमेंट के तौर पर जो है पैरामीटर के अंदर स्टोर करके या वहाँ पे पास कर दें। लास्ट हमारे पास यहाँ पे एक पास स्टेटमेंट है। पास स्टेटमेंट जो है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पे आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे आपने कुछ दिया या नहीं दिया। अब ये आपसे वैल्यू का डिमांड ज़रूर कर रहा होगा। अब यहाँ पे इस फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ कोड जो है वो आपने करने होंगे। अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूँ तो नीचे आपको एरर आ रहा है। अगर इस वक्त आप ये समझते हैं कि मैंने इस वक्त इस फंक्शन के लिए कोई कोड नहीं करने और फिलहाल मैं इसको वैसे ही छोड़ देता हूँ, फिर बाद में मैं कोड करना चाहूँगा और बाकी कोड आपने करने हो, तो यहाँ पे पास स्टेटमेंट को आप यूज़ कर ले तो ये एरर भी नहीं आएगा। फिलहाल ये फंक्शन जो है वो आपके लिए पास कर देगा। इसके बाद अगर कोई कोड आपने करना है तो आप करते जाइएगा। ये फंक्शन के लिए कोई वैल्यू या कुछ कोड जो है वो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है।